नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 17.b कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे वो सब एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को ढंग से समझना है। और बच्चों, आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 0, 0, 1 एंड 2, 3। आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है और कंडीशन दे रखी है कि ये जो सर्कल है ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है। पहला पॉइंट 0, 0, दूसरा पॉइंट है 0, 1 और तीसरा पॉइंट आ गया 2, 3। ये एक रफली डायग्राम है। इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करने के लिए आप इस सर्कल का जनरल फॉर्म को लिखिए। जनरल फॉर्म बच्चों ये होता है, जिससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आपको यहां पर gfc का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और उन gfc के वैल्यू को आप यहां पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके लिए यहां पर जो कंडीशंस गिवन है कि ये जो सर्कल है इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट इस सर्कल के जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे। पहला पॉइंट है 0, 0। तो देखो बच्चों, यहां पर पहला पॉइंट 0, 0। अब ये 0, 0 इस जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 0 रखना है तो 0 हो जाएगा। y की जगह 0 रखो, ये भी 0 हो गया। यहां पर x यहां भी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y की जगह 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। प्लस c इक्वल टू 0, तो c आपको मिल जाएगा यहां पर 0। c आपने फाइंड कर लिया है। दूसरा पॉइंट है 0, 1। ये भी सर्कल में लाइज कर रहा है, तो 0, 1 भी इसके जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा पॉइंट एट 0, 1 और ये सेटिस्फाई करेगा इसके जनरल फॉर्म को। तो x की जगह 0, 0 हो गया। y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। जहां पर x से 0 पुट करो, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और y की जगह आपने 1 रखना है, तो सिर्फ 2f बचेगा बच्चों, 2f प्लस और c। देखो c हमने 0 पहले कैलकुलेट कर रखा, तो c की जगह 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां सिर्फ बचेगा 1 प्लस 2f इक्वल टू 0 और f आ जाएगा माइनस का 1/2। ये आपका f भी कंफर्म हो चुका है। अब तीसरा पॉइंट ये है 2, 3। अब 2, 3 भी सर्कल में लाइज कर रहा है, तो ये इस सर्कल के जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए आपने यहां पर देखिए एट 2, 3। तो देखो बच्चों, यहां पर x की जगह आपने 2 यहां रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 को यहां पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 2, 2 इंटू 2 4, 4g आ जाएगा। और y की जगह 3, 3 इंटू 2 6, 6f प्लस c का वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 और f का वैल्यू भी -1/2। ठीक है, यहां पुट कर सकते हो। तो 4 प्लस 9 13 प्लस 4g प्लस 6 इंटू f की जगह माइनस का 1/2 इक्वल टू 0। 2 से जाएगा ये आपका 3 टाइम, तो 13 प्लस 4g माइनस 3 इक्वल टू 0, 4g प्लस 10 इक्वल टू 0, g इक्वल टू आएगा -10/4 और यह आ जाएगा आपका माइनस का 5/2। g भी कंफर्म हो चुका है, g कंफर्म हो चुका है, f भी कंफर्म हो चुका है और c भी कंफर्म हो चुका है। अब इन वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के जनरल फॉर्म में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, x स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, y स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, 2gx, g की जगह -5/2, -5/2 इंटू x, 2fy, 2 इंटू f की जगह पुट करना है -1/2, माइनस का 1/2 इंटू y, प्लस c की जगह 0 पुट करना है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, प्लस माइनस माइनस 5x, यहां भी 2 से 2 कैंसल, प्लस माइनस माइनस y इंटू 1 y इक्वल टू 0
और ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, यहां पर आपको सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। कंडीशन वही दे रखी है कि जो सर्कल है वो इन 3 पॉइंट से पास करता है। अब मैं आपको बता देता हूं, सर्कल ये है, जैसे उसका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -g, -f और रेडियस r। और रेडियस r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √g² प्लस f² - c। तो अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो आपको g और f और c फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और सेंटर भी अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको g और f चाहिए, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है -g, -f, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो यहां पर ये जो सर्कल है इसका जनरल फॉर्म लिखोगे। सर्कल का जनरल फॉर्म x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म है। और जी एफ सी को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि जो सर्कल है ये इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। पहला पॉइंट 7,5, तो 7,5 इसके जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं एट 7,5 और x की जगह आपने 7 पुट करना है तो 7 का स्क्वायर 49, y की जगह 5 पुट करना है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू g इंटू एक्स की जगह 7। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यहां पर हम डायरेक्ट करते हैं। यह आ जाएगा आपका x की जगह 7 तो 7 × 2 14, 14g और y की जगह 5 पुट करना है, 5 × 2 10 12 प्लस c = 0। इसको सॉल्व करते हैं। 14g को पहले लिखो प्लस 10f लिखो और फिर प्लस c लिखो और 49 और 25 यह आ जाएगा आपका 74 = 0। तो बच्चों ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरा पॉइंट है 6, -2। 6, -2 को कहीं भी आप प्लॉट कर दो, ये रफली डायग्राम है, ठीक है। और 6, -2 भी सर्कल में है तो ये इसके जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह तो लिख लेते हैं यहां पर एट 6, -2। तो x की जगह यहां पर 6 और y की जगह -2 रखना है। तो x की जगह जब 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4, x की जगह 6, 6 2 = 12, 12g, y की जगह -2, 2 2 = 4 तो माइनस का 4f प्लस c = 0। 36 प्लस 4 40, पहले इसको लिखो 12g को लिखो -4f प्लस c और फिर 36 प्लस 4 40 = 0। ये आ गई इक्वेशन 2। तीसरा पॉइंट जो है बच्चों -1, -1, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। ये भी सर्कल में है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एट -1, 1, अब इसको आपको यहां पुट करना है x और y की जगह पे, ठीक है। x की जगह -1 यहां पर तो -1 का स्क्वायर 1, y की जगह भी -1, -1 का स्क्वायर 1, x की जगह -1 तो -1 × 2 -2 × g, y की जगह -1, -1 × 2 यह आएगा माइनस का 2f प्लस c = 0। अब माइनस का 2g माइनस का 2f प्लस c और 1 और 1 प्लस 2 = 0। यह आगे इक्वेशन 3। अब मैं इसको रफ करता हूं यहां से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व ऐसे करना है कि c कैंसिल हो जाए। उसके लिए सिंपली आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या 2 - 1 भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं। 14g से 12g माइनस हो जाएगा तो 2g आएगा। 10f से -4f माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 10 और 4 14 हो जाएगा प्लस 14f। c से c माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। और 74 से 40 को अगर माइनस करेंगे तो 34 आएगा, प्लस का 34 इक्वल टू 0। आप 2 से डिवाइड दे सकते हो, तो ये आएगा आपका g प्लस 7f प्लस 17 इक्वल टू 0। और यहां से g का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, माइनस का 7f माइनस का 17। ये आ गई इक्वेशन 4। उसके बाद आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व कीजिए, यहां पर भी माइनस ही करना है। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को माइनस करना है, तो अब 12g से माइनस होगा माइनस 2g, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 12 माइनस माइनस 2g तो माइनस प्लस, तो 12 और 2 कितना आ गया 14, तो 14g आ जाएगा। माइनस 4f से माइनस करेंगे 2f, तो माइनस का 4f माइनस करेंगे माइनस का 2f। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, ये माइनस का 4f है, ये माइनस का 2f है। जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो बीच में माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4f प्लस 2f, ये मिलेगा आपको माइनस का 2f। ठीक है, माइनस का 2f। अब c से हम c को माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और 40 से 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 38 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड दो उसको, तो 7g माइनस f प्लस 38 को 2 से डिवाइड देंगे 19 इक्वल टू 0। और g का जो ये वैल्यू था इसको यहां पुट कर दो। 7 g का वैल्यू है माइनस का 7f माइनस का 17 और माइनस f प्लस 19 इक्वल टू 0। और 7 इंटू 7 यह आएगा माइनस का 49f और 7 7 जब 49 और यह आएगा माइनस का 119। ठीक है, हाँ सही है, ठीक है ना। और माइनस का f प्लस 19 इक्वल टू 0, माइनस 49f और माइनस f, यह आएगा माइनस का 50f माइनस का 119 प्लस का 19, यह आएगा माइनस का 100 इक्वल टू 0। तो f इक्वल टू आएगा 100 बाय माइनस का 50, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। f माइनस 2 आ गया, इसको 4 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 4, तो g आपका आ जाएगा माइनस 7 इंटू एफ की जगह माइनस 2 और माइनस 17 14 माइनस माइनस प्लस 70 14 माइनस 17, ये आ जाएगा माइनस का 3। तो g और f तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसको मैं लेफ्ट कर देता हूं, इस वाली साइड को। अब जी एफ का वैल्यू को आपने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में पुट करके सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जो मुझे आसान इक्वेशन लग रही है वो है इक्वेशन 3। इसमें मैं पुट करूंगा जी और एफ का वैल्यू और सी मुझे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एफ का वैल्यू -2 यहां पुट करेंगे और जी का वैल्यू -3। तो जी का वैल्यू -3 पुट करो तो -+ 2 3 6, एफ का वैल्यू -2 और -2 इंटू -2 आ जाएगा प्लस का 4 प्लस सी प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 10 प्लस 2 12 प्लस सी इक्वल टू 0 और सी आ जाएगा आपका माइनस का 12। इतना क्लियर? एफ जी और सी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस फाइंड करना है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f। g है आपका -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। f है आपका -2, तो यहां पुट करेंगे तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। रेडियस का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, g² प्लस f² माइनस c। g² मतलब -3 का स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा यहां पर। f मतलब -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। c की जगह -12 तो प्लस 12 और ये आ जाएगा आपका 13 प्लस 12 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट। ठीक है, ये आपका रेडियस भी फाइंड हो चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व वैसे ही करना है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था।
इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। और यहां पर कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। जो सर्कल है वो सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहां पर हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। डायग्राम कैसे बनेगा, यहां देखो बच्चों, ये सर्कल आ गया, इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अब ये एक ट्राइंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ट्राइंगल्स के अंदर इस तरह से है, ये ट्राइंगल आ गया। और ये ट्राइंगल बना है, ये 3 साइड से बना है, और इन 3 साइड्स का इक्वेशन हमें गिवन है, मतलब ये 3 लाइन से बना है, उन 3 लाइंस का इक्वेशन हमें गिवन है। मान लेते हैं कि पहली लाइन का इक्वेशन है ये, ठीक है, ये इसका इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है आपको, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और जो तीसरी वाली लाइन है इसमें, उसका इक्वेशन ये है बच्चों, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ गया। आपको फाइंड करना है इस सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप 3 पॉइंट्स फाइंड करोगे। कौन से 3 पॉइंट्स, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स आप फाइंड करोगे। अगर आपको A पॉइंट फाइंड करना है तो आप इस इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्योंकि A पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, वो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। और इन दोनों लाइन का जो इक्वेशन है वो ये है बच्चों, जो मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं यहां पर इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, y से y कैंसल, माइनस 2x प्लस x, माइनस का x प्लस 1 प्लस 4, यह आएगा प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। x कंफर्म हो गया। अब इस x की वैल्यू को इन दो इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, x की जगह 5 पुट करूंगा, प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 6 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू माइनस 6। तो A पॉइंट डिफाइन हो जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 5 कॉमा माइनस 6। तो यहां पर लिख सकते हो आप इसको A पॉइंट 5 कॉमा माइनस 6। इतना क्लियर। अब B पॉइंट आपको फाइंड करना है। अब B पॉइंट किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है, वो इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो B पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस वाली इक्वेशन के साथ 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। साइन चेंज करने हैं, y से y कैंसल, x माइनस 3x माइनस का 2x, ये 1 और प्लस का 5 प्लस का 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3। और x इक्वल टू 3 को यहां पुट कर दो पहली वाली इक्वेशन में। तो 3 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 4 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस का 4। यह आ गया आपका B पॉइंट। B पॉइंट आ चुका है 3 कॉमा माइनस 4। इसको आप यहां लिख सकते हो 3 कॉमा माइनस 4। तीसरे पॉइंट C में आते हैं बच्चों। अब इसको फाइंड करना है। अब ये जो C पॉइंट है बच्चों, ये इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो मैं इन दो लाइंस को अब सॉल्व करूंगा, इसको और इसको, ठीक है। तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 के साथ ये वाली लाइन, 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, y से y कैंसल, 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा यहां पर 1x, और 5
-5 + 4 -1 = 0, x = 1। अब इसको आप यहां पर कहीं भी पुट कर सकते हो, तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो 2 × 1 + y - 4 = 0। तो 2 × 1 = 2, 2 - 4 ये आएगा y - 2 = 0, देन y = 2। तो C पॉइंट कंफर्म हो चुका है। C का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं 1, 2। अब ये जो सर्कल है बच्चों, जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, वो A, B और C इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो ये 3 पॉइंट्स सर्कल के जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले सर्कल के इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर इसको मैं रफ करता हूं पहले। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म ये होता है बच्चों x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करने के लिए g, f और c का वैल्यू आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप इन 3 पॉइंट्स का यूज करेंगे। पहला पॉइंट जो a है 5, -6 वो सर्कल में लाइज कर रहा है, तो a पॉइंट इस सर्कल के जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला पॉइंट है a, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -6, और ये a पॉइंट इस जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह आपने 5 रखना है, तो 5 यहां पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, y की जगह -6 जो है -6 का स्क्वायर 36, और यहां पर आएगा x की जगह 5 × 2 10g, y की जगह -6 तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 2 × 6 12, तो मतलब -12f + c = 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10g माइनस का 12f + c 25 + 36 ये आ जाएगा आपका 61 = 0, और ये इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब दूसरा पॉइंट बी लेंगे, ये भी सर्कल में लाइज कर रहा है, तो ये बी पॉइंट भी जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों यहां पर 3, -4, तो जो बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -4, तो x की जगह यहां पर 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर 9, y की जगह -4 उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, और x की जगह 3, 3 × 2 = 6, 6g आ जाएगा। y की जगह -4 तो 4 × 2 = 8, माइनस का 8f + c = 0। सॉल्व करेंगे, 6g माइनस का 8f + c 16 + 9 25 = 0। यह है इक्वेशन 2। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है 1, 2, वो भी सर्कल में लाइज कर रहा है और वो भी इसके जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो तीसरा पॉइंट C है बच्चों, x की जगह 1 पुट कीजिए, 1 आ जाएगा, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, x की जगह 1 तो 2 × 1 2 आएगा, तो 2g, y की जगह 2, 2 × 2 = 4, f + c = 0, तो 2g + 4f + c और +1 + 4 5 = 0। ये आ गया इक्वेशन 3। अब इसको मैं रफ करता हूं। अब आपको इक्वेशन 1, 2, 3 को सॉल्व करना है और f, g और c का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। आप यहां पर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कीजिए। यहां पर देखिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 10g में से 6g को माइनस करेंगे तो 4g आएगा, माइनस का 12f, जब आप माइनस का 8f माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 + 8 4 माइनस का आएगा 4f, c से c कैंसिल हो जाएगा। 61 में से 25 को माइनस करोगे तो 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी 36 आएगा बच्चों = 0। 4 से डिवाइड दे सकते हो, तो g माइनस f प्लस 36 यहां पर 9 आ जाएगा = 0। ये आ जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगा इक्वेशन 4। उसके बाद अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कीजिए। यहां भी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को माइनस कीजिए। इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 3। अब 6g में से 2g को माइनस कीजिए तो 4g आएगा, माइनस का 8f में से 4f को माइनस कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो 12 हो जाएगा। तो माइनस का, तो यहां पर साइन चेंज होंगे, ठीक है ना, प्लस का माइनस होगा तो माइनस 8f और ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का 4f और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस का 12f आ जाएगा। c में से c कैंसिल हो जाएगा और 25 में से 5 को हम कैंसिल कर देंगे, माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड देंगे तो यहां पर आएगा आपका g माइनस 3f प्लस 5 इक्वल टू 0। यह आ गया इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को सॉल्व करना है, तो देखो इसको आप यहां पर सॉल्व करके यहां पर सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिख लेते चलो यहां पर g माइनस एफ प्लस 9 इक्वल टू 0 और g माइनस 3f प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस, ये साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया, 3f में से f किया तो 2f आएगा और प्लस 9 माइनस 5 करेंगे तो आएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो f इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस का 2, ठीक है, 4 वहां जाएगा माइनस का, 2 से डिवाइड देंगे तो f इक्वल टू माइनस 2। f माइनस 2 आएगा तो इसको अब यहां समझो, इस f माइनस 2 को आप यहां पुट करो इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो g, अब माइनस 2 तो माइनस, देखो f की वैल्यू माइनस 2 यहां पुट करो तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो g का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 11। g और f कंफर्म हो चुका है। अब आप इक्वेशन 3 में g f का वैल्यू पुट करके c भी फाइंड कर लो। पुट इन इक्वेशन 3 2 इंटू g की जगह तो आपने रखना है माइनस 11 और प्लस 4 इंटू f की जगह आपने रखना है माइनस का 2 प्लस c और प्लस 5 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपका माइनस का 22 माइनस का 4 टू जा 8 प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपका माइनस का 22 माइनस का 8 माइनस का 30 माइनस का 30 प्लस 5 माइनस का 25। तो ये आएगा c माइनस 25 इक्वल टू 0 और c का वैल्यू आ जाएगा 25। अब f g, देखो f g और c, ये c का वैल्यू है, ये f का वैल्यू है और ये कहां गया g का वैल्यू है। इन सब को इक्वेशन के जनरल फॉर्म में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह आपने पुट करना है माइनस 11, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 2 माइनस का 22, तो माइनस का 22x। एफ की जगह आपने पुट करना है माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4y और सी की जगह प्लस का 25 इक्वल टू 0। ये आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यह आसान क्वेश्चन है और इसमें दो पार्ट्स है। पहला पार्ट में देखिए आपको शो डेट करना है कि ये जो सर्कल है, मतलब जिसका इक्वेशन यहां गिवन है, वो जो सर्कल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो एक्सिस आएगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो यहां पर अपने डायग्राम में समझिए, आपको शो डेट करना है कि जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। तो जब कोई भी सर्कल एक्स और वाई एक्सिस को टच करता है तो उसके लिए जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर के, अगर आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को एच और के ले लिया, ठीक है, एच और के, वो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, माइनस जी माइनस एफ भी लेट कर सकते हो, एच के भी लेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं एच के लेट कर लेता हूं अभी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच और के, और रेडियस क्या है, आर। तो ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, आर इक्वल टू एच इक्वल टू के, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो रेडियस है वो एच और के इक्वल है, ठीक है, आप मॉड भी लगा सकते हो यहां पर कि किसी केस में अगर कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है तो आप मॉड से वो प्लस में हो जाएंगे। तो अगर आर एच और के दोनों के इक्वल है तो वहां से प्रूफ हो जाता है कि वो सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या करना है, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी एच और के फाइंड करने हैं, और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन में समझा देता हूं। तो देखो आपको यहां पर जो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है वो ये है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट निकालने हैं तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, वो वीडियो आप जरूर देखना, जी कि x का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, उसको -2 से डिवाइड दो और y का जो कॉफिशिएंट है उसको भी -2 से डिवाइड दो। ठीक है, तो देखो जैसे -4 है x का कॉफिशिएंट, इसको अगर -2 से डिवाइड दूंगा तो 2 आएगा, ये सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और y का जो कॉफिशिएंट 4 है इसको भी -2 से अगर डिवाइड दोगे तो आ जाएगा आपका -2। ठीक है, 4 डिवाइड बाय -2 तो -2। क्लियर, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं h और k, इतना क्लियर। और रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। h कितना है 2 का स्क्वायर 4, k है -2 का स्क्वायर 4, c की जगह ये 4 आ जाएगा बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ गया। अब देखो बच्चों रेडियस आपका 2 आ चुका है, मॉड h क्या है 2 है यहां पर, वो भी आपका मॉड h भी 2 आ गया, मॉड k वैसे -2 है ना, ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो तीनों से इक्वल है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो इसका मतलब ये चीज कंफर्म हो जाती है कि सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। आगे समझ में? ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट बच्चों यहां से लेके यहां तक देखो, इसको रीड कीजिए पहले। यहां पर ये बोला है कि इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर ए एंड बी। अब इसके लिए जरा ढंग से डायग्राम बना देते हैं। देखो बच्चों सेंटर में जब बताया था मैंने, सेंटर आया था अभी आपका इस इक्वेशन सर्कल के हिसाब से सेंटर आया था 2, -2 और जो रेडियस डिफाइन हुआ था वो भी 2 आया था। अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कहां लाइज करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये आगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहां पर 2, -2। और अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सर्कल वो होगा जो दोनों एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि रेडियस भी 2 है, ये डिस्टेंस भी कितना आएगा बच्चों, ये 2 और ये भी कितना आएगा 2। ठीक है ना, रेडियस क्या है 2 है। ठीक है, h भी 2 है और k है -2, अगर मॉड में लिखेंगे तो वो भी आपका 2 आएगा मॉड k। तो यहां पर जब आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, तो इस डायग्राम के अनुसार जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये A है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है B है। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर A एंड B, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आपको एक दूसरे सर्कल का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट A B एंड ओरिजिन। ठीक है ना, मतलब अगर आप देखोगे तो ये A के कोऑर्डिनेट्स कितना आएंगे 2, 0। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है, तो B के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे 0, -2। ठीक है, क्योंकि ये बिलो द x एक्सिस है, y एक्सिस में। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि एक दूसरा सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। हम दूसरा सर्कल को बना लेते हैं, जैसे ये आ गया। 3 पॉइंट कौन से हैं, एक ओरिजिन, एक A है और एक B है। ठीक है, इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। अब इसके लिए मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं, देखो यहां समझना। एक सर्कल ये है जो A से पास कर रहा है, B से पास कर रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, 0, 0, A आगे आपका 2, 0 और B है यहां पर 0, -2। ठीक है ना, तो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अब मैं इस वाले डायग्राम को रफ कर देता हूं, इसको भी रफ कर देते हैं। अब बस इस वाले डायग्राम में फोकस कीजिए। अब यहां पर क्या है कि जब आप इसको मिलाओगे, ठीक है, अभी तो आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन ये डायमीटर होगा बच्चों, ये क्या होगा डायमीटर। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा रखे हैं 17.a एक्सरसाइज में। ठीक है, कोई भी सर्कल, आप कंसेप्ट को समझो कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, कोई सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है और वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, देखो ये होता है x इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है और यहां पर ओरिजिन आ गया, तो ये पॉइंट कितना आएगा a, 0, ये पॉइंट कितना आएगा 0, b। तो इसको मिलाने पर ये बन जाती है डायमीटर। ठीक है, और ये होते हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स। तो यहां पर डायमीटर फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। डायमीटर फॉर्म देखो मैं बताता हूं, वो होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। अब ये x1, y1, x2, y2 क्या है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स, ये वाले। ठीक है, तो ये सेम डायग्राम यहां पर भी है। ठीक है ना, तो ये क्या है सर्कल का डायमीटर, और ये आ गया आपका x1, y1 और ये आ गया x2, y2 0, -2।
ठीक है ना। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस फॉर्मूले में x1 x2 y1 y2 का वैल्यू पुट करना है, एकदम आपका आंसर आ जाएगा। देखो x माइनस x1 की जगह कितना है 2 आ जाएगा, और x माइनस x2 की जगह कितना आ जाएगा आपका 0, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, प्लस y माइनस y1 की जगह कितना आएगा 0, और y माइनस y2 की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की इंटू एक्स से करेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x, y की इंटू वाई से करेंगे प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने डायमीटर फॉर्म का यूज किया है। आप इस क्वेश्चन को 3 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते थे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे कि 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स अगर गिवन होंगे तो आपको पता है तीनों पॉइंट इक्वेशन के जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे, तो वहां से आपने एफ जी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, फिर इक्वेशन पुट करना है, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन इस टाइप का केस आएगा इंटरसेप्ट वाला, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना, तो आप डायमीटर फॉर्म का यूज करके भी डायरेक्ट इक्वेशन सर्कल निकाल सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो मेरा पहले वाला वीडियो देखो, उसमें 17.A एक्सरसाइज में मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन करा देखे, ठीक है। तो देखो चलो आगे बढ़ते। तो 15 देखो बच्चों, ये भी इसमें देखो 3 पार्ट है एक तरह से। पहला पार्ट तो यहां से लेके यहां तक है, जिसमें हम इक्वेशन और सर्कल फाइंड करेंगे, और दूसरा पार्ट यहां से लेके यहां तक, जिसको फर्स्ट पार्ट बोला गया है, लेकिन ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, और तीसरे पार्ट में हमें यहां से लेके यहां तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है, देखना है इसको, ठीक है, तब जाके सॉल्व होगा। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को करेंगे। इसमें भी पहले पार्ट में इक्वेशन सर्कल फाइंड करना है, और सर्कल जो है इन 3 पॉइंट से पास करना है। आप देखो यहाँ भी 3 पॉइंट आ गए, जब भी 3 पॉइंट्स आते हैं आपको बताया मैंने कैसे करना है। आप एक रफली डायग्राम बना लो, ये सर्कल आ गया, पॉइंट लिख लो यहाँ पर P1, 0, Q आ गया 3, 0, और यहाँ पर R है, R को यहाँ लिख लो 0, 2। और ये 3 पॉइंट्स सर्कल में लाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसके जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे। भाई जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ऐसे क्वेश्चन में अभी आपको बता चुका हूं कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है, इस तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है इस इक्वेशन को। पहला पॉइंट है आपका 1, 0, ठीक है, x की जगह 1, y की जगह 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x की जगह 1 पुट करो, 1 2 2, जो आएगा आपका 2g, y की जगह 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c, ठीक है, इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और यहां से c का वैल्यू निकाल लो, चलो इसको तो लिया लो -1 -2g, ये आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 3, 0, 3, 0 को यहां पुट करेंगे, x की जगह 3 का स्क्वायर 9, y की जगह 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x की जगह 3 2 6, 6g, y की जगह 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। और c का वैल्यू कितना आया था, इसको यहां पुट कर दो, 9 प्लस 6g, और c का वैल्यू है ये -1 -2g इक्वल टू 0, और 6g - 2g ये आएगा आपका 4g, और 9 - 1, ठीक है, 9 - 1 ये आएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब g जो आएगा आपका, इसको वहां मतलब आ जाएगा आपका 4g इक्वल टू -8, और g आ जाएगा आपका -2। अब इसको पुट कर दो फर्स्ट में, तो c आ जाएगा -1 -2 इंटू -2, तो c आ जाएगा आपका -1 और 2 2 4 माइनस प्लस, और c आएगा आपका 3, ठीक है बच्चों। g आपका इसमें g भी कंफर्म हो चुका है, c भी कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है 0, 2, x वाली टर्म 0 हो जाएगी, और y की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4, और x वाली टर्म 0 हो जाएगी, y की जगह 2 रखना है, 2 2 4 प्लस 4y प्लस c, और c का वैल्यू कितना आया था, c आया था 3, यहाँ 3 रख दो सीधा, इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू 0, और f इक्वल टू आएगा -7/4। तो ये आ चुका है बच्चों। अब इसको आपने यहां पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, इसको पहले पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर, बाकी तो ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस क्वेश्चन में। अब यहां पर हम इस इक्वेशन में एफ जी और सी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह आ जाएगा आपका जी की -2, तो यहाँ तो माइनस को क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4x आ जाएगा। f की जगह आ जाएगा -7/4, ठीक है, तो 2 से 4 जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7y/2, ठीक है। और c की जगह 3 आ जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0।
अब इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं 2 के इंटू इससे करेंगे 2x² और 2 के इंटू इससे करेंगे 2y²। 2 4 जा 8 माइनस 8x माइनस का 7y और 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। 2 वहां जाके 0 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ चुका है इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा है, ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फाइंड करना है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट इन विच द एक्सिस ऑफ y कट द सर्कल। मतलब y एक्सिस सर्कल को कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर मैं इन पॉइंट के हिसाब से एक रियल डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इसका प्रयास करूं रियल डायग्राम बनाने का, तो सर्कल एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट में कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और y एक्सिस में भी 2 पॉइंट में कट करेगा। ऐसे मतलब डायग्राम ये बनेगा सर्कल का। अब इमेजिन कर लो, अगर मतलब ये वाला पॉइंट कितना आएगा, ये 1,0 p आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया यहां पर 3,0, ठीक है, ये q आ गया। r कितना आ जाएगा, r चलो मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये r आ गया 0,2। अब क्वेश्चन में बोला है कि जब ये y एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है सर्कल, तो ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना, आपको ये दूसरा पॉइंट निकालना है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है y एक्सिस में कट करने वाला, ठीक है, एक तो दे रखा है 0,2, एक तो 0,2 दे रखा है ना, आप ये दूसरा पॉइंट निकालना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, आप क्या करोगे, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो आपने फाइंड किया, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, ठीक है। अब x इक्वल टू जैसे आप इसमें 0 पुट करोगे, देखो यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करो, क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो x 0 होगा, तो ये भी 0, ये भी 0, तो 2y² माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2y² इसको फैक्टराइज करेंगे ना, 2 6 12 प्लस उसके 7, तो ये आ जाएगा आपका 4y माइनस का 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2y कॉमन आएगा, y माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आएगा तो y माइनस 2। अब देखो जरा यहां पर y माइनस 2 और 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक आ गया y इक्वल टू 2 और एक आ गया y इक्वल टू 3/2। तो ये जो y एक्सिस के पॉइंट आएंगे जिसमें सर्कल y एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक तो आ गया 0,2, ये y एक्सिस में x 0 होगा, एक आएगा आपका 0,3/2। तो 0,2 तो पहले से गिवन है, मैंने आपको बता दिया था। तो दूसरा कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो यहां पर आएगा 0,3/2, ठीक है। ये था आपके मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब लास्ट वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको ढंग से पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू द क्यूब। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था। ये सर्कल ऐसा है जो एक्स और वाई एक्सिस को दोनों को कट कर रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। ये कितना था 0,2 जो आपका r था, ये हमने फाइंड किया था 0,3/2, ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर आया था आपका। ये कितना था आपका 1,0 जो p था, और ये वाला मेन है यहाँ पर q, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में q पॉइंट को आपको देखना है जो है 3,0। अब इस सर्कल में यहां से एक डायमीटर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, डायमीटर को ड्रॉ कर दिया, ये डायमीटर है बच्चों। और इसका ये वाला एंड आपको फाइंड करना है, ये वाला एक एंड तो दे ही रखा, ये वाला एंड फाइंड करना है। इसको मैं s मान लेता हूं, x2/2, जिसे कोऑर्डिनेट से x2/2, लेट अदर एंड, ठीक है, s जो आपको फाइंड करना है लास्ट वाले पार्ट में x2/2, ठीक है। अब बच्चे अगर ये डायमीटर है, ठीक है, SQ, तो ये सेंटर होगा, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बड़े आसानी से निकल जाते हैं। देखो इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं और सेंटर के बड़े कोऑर्डिनेट्स फाइंड के दिखाता हूं। इस इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड दे दो, क्योंकि आगे ये नंबर्स नहीं होने चाहिए। x² प्लस y² 8/2 4 हो जाएगा माइनस 4x, और ये आ जाएगा 7/2 y और प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में होना चाहिए जिसमें x² y² के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा कोई अदर्स नंबर्स है तो उनको पहले हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 को हमने हटा दिया, ठीक है। अब x का जो कॉफिशिएंट -4 है उसको -2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और y का जो कॉफिशिएंट -7/2 है इसको -2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 7/4, ठीक है। -2 से डिवाइड देना है तो 7/4, और ये तरीके मैंने आपको कई बार बता रखे सेंटर को फाइंड करने के लिए, डायरेक्ट आपका सेंटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर आ चुका है 2,7/4।
सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब सेंटर जो होगा वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप ये x2y2 निकाल सकते हो। पहला कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है, ये x2 प्लस 3 के x2 प्लस 3/2 के इक्वल होगा। ये आएगा आपका 4 इक्वल टू x2 प्लस 3 और x2 आ जाएगा आपका 1। इतना समझ में आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट 7/4 है, ये इक्वल होगा y2 प्लस 0, y2 प्लस 0/2 के, 2 से 2 टाइम और y2 कितना आ जाएगा आपका 7/2। तो डायमीटर का जो अदर एंड है, एक एंड तो Q है, अदर एंड आ चुका है आपका, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है S आ चुका है 1,7/2। ये आपका आंसर है लास्ट वाले पार्ट का।